Hello students, we were discussing the P block elements. So in the previous videos we have completed the group number 16 oxygen family with this compound ozone, sulfur dioxide and nitric acid and H2SO4 also. So today we are going to discuss or we are going to start group number 17, that is called halogens, and the halogens, the group having fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene एज इट्स एलिमेंट्स. इसके एलिमेंट्स में ये वाली जो होंगी एटम्स होंगी. ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करना है. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजेंस क्यों बोलते हैं इसको? एक तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें हेलो एंड जेंस. हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब है जीन्स, मीन्स प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट. एज वी नो इन सी वाटर वी फाइंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट डिजोल्व इन देयर डिजोल्व फॉर्म. ठीक है, सी वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, अब जब डिजोल्व फॉर्म में मिलेंगे और सॉल्ट जो है वो जो सॉल्ट मिलेगा उसमें वहां आपको ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, इसलिए इनको हाइड्रोजन बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसमें जो एक एलिमेंट होता है एस्टेटाइन, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, एस्टेटाइन जो है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा. चलिए तो अकरेंस के बारे में आप देख लें. एक तो ये जितने भी हैलाइड्स हैं, एक तो आपको मिलेंगे कंबाइंड फॉर्म में तो मिलेंगे, हाईली रिएक्टिव तो है ही. ठीक है, हाईली रिएक्टिव तो है ही. ठीक है, ये मिलेंगे आपको जैसे CF2 हो गया, फ्लोरोस्क्वार हो गया, या ट्रायोलाइट हो गया, AlF6 ये हो गया. कैल्शियम फॉस्फाइड होगा CaF2, कैल्शियम फॉस्फाइड का दूसरा होता है फॉस्फोर, ये हुआ कैल्शियम फ्लोराइड. सॉरी, ठीक है, ट्रायोलाइट हो गया. तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? अच्छा, कुछ ये एनिमल बोन्स में मिलता है, एनिमल टीथ में मिलता है. ठीक है ना, एनिमल्स टीथ में मिलता है. ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है कि क्लोरीन आपको NaCl में मिलेगा. सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी की होती है, 0.2% लगभग, और 2% के लगभग. और आयोडीन भी मिलेगा. आयोडीन आपको जो एक्वाटिक स्पीसीज हैं उनकी बॉडी में भी मिलता है आयोडीन. ठीक है, तो ये इसका अकरेंस है. तो इसमें क्या करना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूंगा. उससे पहले हमको इसकी करनी पड़ेगी पीरियडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टीज. चलिए करते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या करना है सबको पता है. ठीक है, अगर मैं कहूँ ग्रुप 17 के लिए अगर मैं लिख दूं NH2NP5, बिल्कुल सही है. क्यों? ये देख लो आप, फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 71. ठीक है, सॉरी, आयोडीन 53. ठीक है, एसिटाइन अगर करना हो
तो आ जाएगा 89, एस्टेटाइन आ जाएगा आपका 89। एक सेकेंड, दो 32, ठीक है, आप इसको 85 कर दोगे, 89 नहीं। चलिए, ये तो रेडियो एक्टिव, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा। अगर मैं कहूँ 1s2 2s2 2p5, मैं कहूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s2 4p5 5s2 5p5 6s2 6p5। मैं क्या देख रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल जो भी है ns2 np5 हो रहा है, ns2 np5 हो रहा है, ns2 np5 हो रहा है। वही मैंने कहा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17, ये ns2 np, ठीक है। अब इसमें क्या है, इससे क्या क्या पता में लगता है, एक तो आउटर मोस्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दूसरा नियरली ऑक्टेट है, ठीक है, ऑक्टेट के बिल्कुल नजदीक है। तीसरा डेल्टा EGH का निगेटिव वैल्यू हाई मिलेगा, क्यों? क्योंकि तुरंत स्टेबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेते ही, इसीलिए इसका उल्टा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपका हाई होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये सारी बातें पता लग गई, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये सारी बातें पता लग चुकी हैं, अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो पीरियडिक प्रॉपर्टी में पहला था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है हमारा एटॉमिक साइज, ठीक है। सेकंड है आपका एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में आपको पता है इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप होता है सभी में, पूरी पीरियडिक टेबल में, ठीक है। इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप होना है तो सिंपल सी बात है, तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, इसके बाद एसिटाइन, ये आ गया। थर्ड है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। थर्ड है आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमको पता है, कभी पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि अपने पीरियड का, यहां पे लिख लेना, बीइंग द सेकंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियड, अपने अपने पीरियड का ईच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स पीरियड। अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना तो सबसे लास्ट में मिलेगा, तो जब जैसे ऐसे जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो लास्ट वाले का आयनाइजेशन वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस
when move from टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम जैसे जाओगे तो आयनिक एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? साइज बढ़ेगा। ठीक है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयनिक एंथैल्पी का ये हो जाएगा, फिर इसमें डिक्रीज हो जाएगी, तो इसमें आ जाएगा FCl Br I। अब I तक नहीं लिखेंगे, ऐसे टाइम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो था आयनिक एंथैल्पी। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दैट इज डेल्टा Eg फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, H फॉर एंथैल्पी, ऑलवेज नेगेटिव, हमको पता है। मीन्स अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा बिकॉज ऑफ बीइंग स्टेबल, बिकॉज ऑफ बिकमिंग स्टेबल, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। और हमको पता है इनका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वैलेंस में, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये तुरंत स्टेबल हो जाएगा। यानी कि क्या बताऊं कि having 7 electron in valence shell, each element readily accepts electron and release एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, hence having highest negative value of gain enthalpy in on पीरियड। अगर पीरियड की बात करोगे तो पीरियड में क्या होगा कि हर एक एलिमेंट अपना क्या कर रहा है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एकदम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एकदम से स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ऑक्टेट ही कंप्लीट कर लेगा। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएंगे। इन द ग्रुप negative value of delta EGH decreases when moves from top to bottom। ठीक है, ये क्या होगा? Cl की ज्यादा होगी Br से, Br की ज्यादा होगी आयोडीन से। बात आती है फ्लोरीन, ये चीज समझ आई होगी आपके। अब बात आती है फ्लोरीन की, फ्लोरीन के साथ क्या होना है? अब फ्लोरीन के साथ भैया क्या होना है वो हम बता दे रहे हैं आपको। फ्लोरीन के साथ ये होना है, फ्लोरीन के पास है केवल कितनी शेल? 2 शेल। ठीक है, 2 शेल है और जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन short to have complete to be completed, कंप्लीट होने के लिए क्या देख लो, 1s2 2s2 2p5, थर्ड शेल तो है ही, कोई ऑर्बिटल भी बचा नहीं है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर एक फैक्टर प्रीडोमिनेट करेगा, कौन सा फैक्टर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेगा, एंड फ्लोरीन विल नॉट बी इन द फेवर टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इजीली वो फेवर नहीं करेगा एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए यहां पर क्लोरीन का ज्यादा होगा देन फ्लोरीन। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11 में ये समझाया था, ठीक है, वहाँ पर भी समझाया था गेन एंथैल्पी के बारे में। गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है पूरे ग्रुप में, देन फ्लोरीन, लेकिन उसके बाद घटता है। चलिए, तो ये तो था हमारा गेन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, इसके बाद आता है छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमें पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि पीरियड में अगर बात करनी है, पीरियड में हाईएस्ट है, हाईएस्ट बिकॉज क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट हमारा जेड इफेक्टिव है हर एक एलिमेंट का, अपने अपने पीरियड में ऐसे जाओगे ऐसे जाओगे। अगर बात करोगे ग्रुप की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप, ये बात है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आएगा, ये ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। चलिए, एक और कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। लास्ट है आज का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ पॉइंट बनेंगे, वो भी आप लिख लेंगे साथ साथ। ये सारे पॉइंट आपने पढ़ रखे हैं चैप्टर नंबर 3 में, बस यहाँ पर एप्लीकेशन है उसकी। चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला अपीयरेंस हो जाएगी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों गैस हैं। ये हमारा ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन बॉयलेट है, ठीक है। बात करते हैं इनके कलर की। फ्लोरीन इज अ येलो कलर गैस, ये येलो ग्रीनिश गैस है, ठीक है। ये ब्राउन लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, और ये वॉयलेट कलर का सॉलिड है, ठीक है। इतना याद है। अब बात आती है कलर की। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो कलर इनका बन रहा है, ये क्यों बन रहा है इतना कलर, ठीक है। कलर है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं ना विजिबल रीजन से, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, ठीक है। और जब वो एमिट करेंगे तो एमिटेड स्पेक्ट्रा विल कॉज कलर और विल इम्पार्ट द कलर, ठीक है। ये होगा, ये होता है कलर का रीजन, ठीक है। दूसरा बात आती है सोल्युबिलिटी की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन सोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन और आयोडीन नहीं है, नहीं है, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और आपका CH2 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और भी है बहुत सारे,
ठीक है। क्लोरोफॉर्म है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोकार्बन। क्लोरोफॉर्म लिख लो CH3 और C2 हाइड्रोकार्बन लिख लो, इसमें है, ठीक है। चलिए ये तो पहला। दूसरा क्लर के बारे में, दूसरा ये इनका जो मोलिकुलर फॉर्म है, एटॉमाइसिटी है, एटॉमाइसिटी बोल लो, देख लीजिए सभी डाइएटॉमिक हैं। कैसे हैं? F2 Cl2 Br2 Ni2, ये सब डाइएटॉमिक, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इसी के लिए अगर मैं कहूं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जाएगी ये, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं कहूं बॉन्ड डिसोसिएशन नहीं, बॉन्ड लेंथ, उसके बाद बस लास्ट इसका बॉन्ड यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसमें क्या है तो देखो क्या है, F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। इसमें फिर से वही है, सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन के लिए लगेगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा छोटा है, और यहाँ फिर से वही फैक्टर प्रिडोमिनेट कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, समझे, बस ये होना, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और कुछ नहीं होगा, बस, ठीक है। तो ये थे आज आपके कुछ पॉइंट्स। कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन पर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हेलोजन करेंगे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।